नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं पहले। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज हैं 4 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए थोड़ा सा दुखी से मूड में बैठे हुए हैं। सर नीचे झुका के कोई छाता भी दे रहा है पर उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी दुखियारे वाली एनर्जी है उनके सामने। जैसे जो भी कुछ रखा है उसमें अनइंटरेस्टेड हैं, उनको अनश्योर फील कर रहे हैं जो भी है उसके बारे में। दिल में कुछ बातें चल रही हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जिस तरह से ये बैठी हुई है, जैसे पता नहीं किस गहरी सोच में, दुखी दुखी माहौल में है। जैसे कोई पास्ट या मिस्ड अपॉर्चुनिटी को रिग्रेट हो सकता है कर रहे हो। कनेक्शन का जो फाउंडेशन है हालांकि वीक नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबिलिटी लेके आती है। तो बिखरने वाला नहीं लग रहा है ये मुझे कनेक्शन। चाहे अभी साइलेंस हो, स्टेबिलिटी का पोटेंशियल स्ट्रांग है। फ्यूचर में ग्राउंडेड कॉन्वर्जेशन हो सकती है यहाँ पे, या किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी आ सकती है। इस कनेक्शन को वैल्यूबल समझते हैं। हो सकता है इस समय ये इंसान अपने खुद की ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, अनश्योर लग रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में या हर चीज़ के ही बारे में। इसलिए एक्शन स्लो है या रुका हुआ है। पर कनेक्शन के बीच में जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनर्जी है यहाँ पे। तो वो जैसे रिश्ता ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो जाएगा, उस तरह की एनर्जी है। फ्यूचर स्टेबिलिटी का चांस है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी जस्टिस। आपको चाहिए इंसाफ। आप है बहुत ही ज्यादा लॉजिकल स्पेस में कि भाई मैं तो तलवार लेके खड़ी हुई हूँ या खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आप क्लैरिटी से चल रहे हैं। जैसे लाइफ में दिल में फीलिंग्स हो सकती हैं लेकिन डिसीजन दिमाग से लिया जा रहा है इस समय। उन्हें यू नो आपके पर्सन जो भी कर रहे हो, आपको है कि मुझे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एक स्ट्रेट टॉक चाहिए। ये फालतू कंफ्यूजन, हाफ ट्रूथ, गेसिंग गेम्स, ईगो बैटल्स, वो सब बस हो गए मेरे अभी। वो सब नहीं चलेगा। तो बाउंड्रीज जैसे सेट करी हुई है आपने। एक बैलेंस्ड फेयर कनेक्शन जस्टिस के साथ आप चाहते हैं। तो अगर रिकंसिलिएशन बातचीत होती है तो ये फेयरनेस के साथ होगी, ओल्ड पैटर्न्स के साथ नहीं होगी। उस एनर्जी में है आप। अम, सच का तराजू सबसे बड़ा है। वो एनर्जी है। तो अम, आप क्लैरिटी, बाउंड्रीज, ट्रूथ में बैठे हैं और वो हेजिटेशन, रिग्रेट, साइलेंस में बैठे हैं। चलिए देखते हैं आपके आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए इस समय। द एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ। देखिए आपको एक क्रिएटर की तरह देखते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को अम, एक बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उनका इमोशनल कंफर्ट है। एक ऐसी प्रेजेंस जो कहीं ना कहीं उनको इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, पीस, काम लेके आती है उनकी जिंदगी में। देयर इज मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है ये, एक रिस्पेक्ट और एडमिरेशन का भी मिक्स है यहाँ कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है कि आपके साथ कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो, वो ग्रो ही करेगा। सो आपके साथ लाइफ ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल ऐसे लगती है। स्ट्रेंथ, देखिए ये पर्सन कभी कभी आपके फीलिंग्स के सामने वल्नरेबल फील करते हैं। कंट्रोल में रहना चाहते हैं, कुछ भी ओवर नहीं करना चाहते। तो इसलिए अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। उन्हें आपके साथ कनेक्शन में एक इनर करेज भी फील होता है। सो कुछ अम, कुछ सोच विचार चल रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। पर आपके लिए फीलिंग्स तो जैसे कि मैंने कहा कि आप उनके दिल को सूद करते हैं। उनके अंदर की स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन, एडमिरेशन, इमोशनल रिस्पेक्ट, वो सब यहाँ पे है। तो या चलिए देखते हैं कि क्या ये
रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपसे। द एम्परर ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स। रिकंसिलिएशन के मामले में ये भी थोड़ा कंट्रोलिंग मोड में है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग से सबको अटैच किया हुआ है। तो देखिए, रिकंसिलिएशन तो चाहते हैं, पर अपने टर्म्स पे, अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से। क्योंकि एम्परर जो है वो किसी की सुनता नहीं है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी, ये जहाँ पे कहीं पे ये मतलब इंतजार तो कर रहे हैं, प्लानिंग का मोड है ये एक्शन के लिए शायद तैयार हो रहे हैं किसी। सो वेट एंड वॉच मोड में है, तो डिस्टेंस या डिले दिखाता है। तो डिजायर तो है, पर इमोशनली इम्पल्सिव नहीं है ये डिजायर। एक मच्योर स्टेबल स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हैं ये भी। अभी भी प्लान कर रहे हैं, तो अगर वो वापस आते हैं तो किसी स्टेबिलिटी के साथ वापस आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में, उनके दिल में क्या चल रहा है इस समय इस रिकंसिलिएशन को लेके। क्या एक्शन वो ले सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी डेविल। दिल में चल रहा है शतरंज का गेम। शतरंज की कौन सी चाल चली जाए यहाँ पे, ये सोच रहे हैं। ये फियर्स हैं, कंट्रोल इश्यूज हैं। अम, देखिए, एक हिस्सा इनके दिमाग का कह रहा है कि यहाँ पे बैठ, यू नो बात करो, रिपेयर हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैं क्यों पहला स्टेप लूँ, मेरी ईगो भी तो है, मैं ही क्यों करूँ। सो ईगो वर्सेस इमोशन की एक टग ऑफ वॉर चल रही है। पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, ब्लेम शिफ्ट का कहानी अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रही है। पुल अभी भी स्ट्रांग है। डेविल इज लाइक एडिक्टिव ऑब्सेशन टाइप एनर्जी, तो वो स्ट्रांग है यहाँ पे। पोजेसिवनेस हो सकती है, आपको फियर हो सकता है लूज कर जाने का, वो भी एक है। पर रिकंसिलिएशन का थॉट उन्हें टेम्प्ट करता है, लेकिन साथ में एक फियर भी ट्रिगर होता है उनके दिल में कहीं ना कहीं। सो रिकंसिलिएशन तो उनके माइंड में है डेफिनेटली। चलिए देखते हैं कि कब तक रिकंसिलिएशन होने की पॉसिबिलिटी है। कब तक रिकंसिलिएशन होने की पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो अगेन देखिए, फियर छोड़ के नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को रात को नींद ठीक से ना आ रही हो, या कुछ अनईजीनेस हो रही हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन सिमिलर टू एम्परर एनर्जी है, जहाँ पे आप एक प्रैक्टिकल स्टेबल मच्योर एनर्जी में दिखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ग्राउंडेड एफर्ट। सो 4 से 10 हफ्ते के बीच में मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है। जैसे अम, जब ये हैवी मेंटल एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स की थोड़ी सी क्लियर होगी, तो रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इनको पता है कि ये इजी नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये इसके 12 सिंगे के हॉर्न्स पे कैसे खड़े हुए हैं, सींगों पे। तो यहाँ पे खड़ा होना इजी नहीं है, तो उनको मालूम है कि उनको स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। चलिए एक फाइनल मैसेज लेते हैं। आपके पर्सन के हायर सेल्फ का क्या मैसेज है आपके लिए इस समय। 5 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है, और बहुत हर्ट किया है। आपको दिखाया कुछ और दिया कुछ। सो जैसे ये गुलाब का फूल लेके खड़ी है, पर यहाँ पे कपड़े फटे हुए हैं। सो इनको पता है कि अननेसेसरली इन्होंने सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है, शायद अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए या जो भी करने के लिए। इनका हायर सेल्फ एक्सेप्ट कर रहा है कि इन्होंने ईगो को प्यार से बड़ा बना दिया कहीं ना कहीं। आर्ग्यूमेंट्स या साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपको दिया है वो अननेसेसरी था। इट्स लाइक जैसे शायद मैं जीत गया पर प्यार हार गया वाली एनर्जी है। आज भी आपसे कंप्लीटली डिटैच नहीं है, बस
चीज़ें धीरे-धीरे सोच समझ के कर रहे हैं, थोड़ा कॉशियस हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो थोड़ा-सा धीरे धीमी गति से चल रहे हैं। तो इनको समझ आ रहा है कि कभी-कभी आपके दिल को समझने की बजाय इन्होंने अपने दिमाग को सही साबित करने में सारा ज़ोर लगा दिया है। सो देखिए, ये तो ज़ोर 5 और 5, 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्ड हैं। तो ये तो मतलब मुँह फुला के यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर आपको अपनी ज़िंदगी में मुँह फुला के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आपको एम्प्रेस एनर्जी को अम, अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करिए। एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों यहाँ पे बाहर निकल के आए। कहीं न कहीं एक डीप कनेक्शन यहाँ मुझे दिखता है, पर वो डीप कनेक्शन एक जगह है। अपनी एम्प्रेस की एनर्जी को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एम्परर जैसा अट्रैक्ट कर पाएँगे। क्योंकि चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।